Nature of employment in India is multifaceted. Some get employment throughout the year, while others get employment only for few months in a year, like seasonal workers. अभी हम vocabulary बढ़ा रहे हैं, different terms सुन रहे हैं. Work क्या होता है, worker क्या होता है, different types of employment, seasonal workers. Many workers do not get fair wages for their work. While estimating the number of workers, all those who are engaged in economic activities are included as employed. डेटा याद नहीं करना, जितना हो सके समझना है. सर डेटा समझेंगे कैसे? मतलब अगर आपके सामने डेटा रख दिया जाए तो उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. थोड़ा बहुत याद करेंगे बट आप हर चीज याद नहीं कर सकते, तो जितना कर पाए उतना ही करें, गलत ना यूज करें. बट मैं कह रहा हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर आपके सामने डेटा का चार्ट बना दिया जाए तो आप उसको एक्सप्रेस कर पाए कि वो कहना क्या चाहते हैं. Number of workers during 1718, the total number of workers in India was 471 million persons. Workers की बात हो रही है 1718. Since majority of our people reside in rural areas, the proportion of workforce residing there is higher. कह रहा जब रूरल एरिया में पॉपुलेशन ही ज्यादा है तो वर्कफोर्स भी ज्यादा ही होगी ना वहां पे. Majority of our people reside in rural areas, therefore the proportion of workforce residing there is higher. So out of 471 million workers, nearly 2/3 were rural workers. Around 77% of the total workers are male workers and the rest are female workers. Rural women participate in larger number in productive activities as compared to urban women. Important है. Rural women, अब ये इसमें ना important question बन जाता है. So please understand the data. Don't try to learn the data. तो understanding rural area में workforce higher है, तो पढ़े लिखे लोग तो ज्यादा urban areas में. अरे वहां population ही ज्यादा है, population ज्यादा है तो इसी वजह से proportion of workforce भी higher है rural areas में. एक चीज. दूसरा, rural women participation rate is more. Rural women participate in larger number in productive activities as compared to their urban counterparts. Why? उनको काम करना पड़ता है, उनको काम करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल फार्म एक्टिविटीज हो गई तो जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना आउटपुट उनका ज्यादा होगा. फाइनेंशियल लिमिटेशंस की वजह से करना पड़ता है, शौक से नहीं हो रहा है. तो ये क्वेश्चन अभी आएगा, दोबारा आएगा, बट मैं कह रहा हूँ ध्यान में रखना है कि विमेन पार्टिसिपेशन रेट इज हायर इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज. अमंग द रूरल वर्कर्स, the share of female workers is more than 1/4, whereas the share is around 1/5 in case of urban workers. क्या कह रहे हैं वो कि टोटल वर्कफोर्स में 1/4 विमेन है, मतलब 25% विमेन है, 75% मेल्स हैं. अर्बन एरियाज में 1/5 विमेन है, तो मतलब अराउंड 20% विमेन है, अराउंड 80. तो ये पार्टिसिपेशन रेट हायर है रूरल एरियाज में, कि जितनी भी वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है ना, हायर प्रोपोर्शन. सर वो तो 1/4 है और आप कह रहे हो हायर है. विमेन आपस में एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में ज्यादा है. ये समझ क्लियर? इन रूरल एरियाज many women carry out work like cooking, fetching water and fuel wood and participate in farm labor. They are either not paid wages in cash, तो अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं तो पैसे थोड़ी ना मिलेंगे, बट काम तो काम है, वही मेल कर रहा है, वही फीमेल कर रही है. They are not paid wages in cash or are paid in the form of grains. For this reason, these women are not categorized as workers. However, it is often argued that these women should also be called as workers. क्या उनको कोई पैसे मिले? नहीं, so they did not contribute to the GDP. They did not earn any living. So theoretically, they are not part of workers. But अगर डेटा अवेलेबल है
तो वो यूज होता है, और जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे रूरल पार्टिसिपेशन रेट ऑफ विमेन इज हायर एज कंपेयर टू द अर्बन पार्टिसिपेशन रेट। अंडरस्टेट होने के बाद भी, अंडरस्टेटेड है डेटा, व्हाई? क्योंकि आधे तो पेड ही नहीं है, तो दे डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। जितना स्टेटेड है उसमें भी रूरल पार्टिसिपेशन रेट हाई है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल वर्कर्स 471 मिलियन, 471 मिलियन। डेटा याद करना हो तो पैराग्राफ फॉर्म में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो आईडी में सर हमें याद ही नहीं होता। फर्स्ट स्टेप होता है रीडिंग, सेकंड स्टेप होगा समराइजिंग। अगर आप उसको समराइज नहीं करेंगे, आईडी को तो भूल जाओ। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर याद रखना है तो उसको समराइज करना, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं यार, मैं नहीं कराऊंगा आपको, मतलब आपको करना ही है खुद, तभी रिटेन कर पाओगे। सर आप कर दो, हम याद कर लेंगे। पढ़ना सीखो प्लीज, फिर उसको अप्लाई करेंगे ना हर जगह। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, पहली बात तो ये डेटा कब का है? 1718। वर्कर्स कितने? 471 मिलियन। प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स रिजाइडिंग इन देयर, ठीक है जी। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, कोई एक क्लासिफिकेशन नहीं है। रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, 2/3 1/3, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है फिगर, बस 2/3 1/3 इतना सिंपल रखना है। फिर उसके बाद 77% ऑफ टोटल वर्कर्स आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल, ये अलग क्लासिफिकेशन हो गई, तो यहां कर देंगे मेल फीमेल, टोटल की बात हो रही है ना, अराउंड, ठीक है। 77%, 23%, और क्या डेटा दे रखा है? रूरल वुमेन। अब रूरल एरियाज में, ठीक है जी, जो भी रूरल एरियाज में मेल फीमेल, मेल क्या है? 3/4 1/4, जितनी भी टोटल लेबर फोर्स है उसका 2/3 रूरल एरियाज में है, जितने भी रूरल एरियाज में है उसका 3/4 मेन है और 1/4 विमेन। और अर्बन एरियाज में मेल फीमेल 4/5 एंड 1/5। बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इतना ही याद करना मुश्किल नहीं होगा, याद करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे आपको, समराइज करना पड़ेगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। जैसे जैसे आईडी के चैप्टर्स ऐड होते जाएंगे ना, आपको तो यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। तो वो तभी पता चलेगा जब आपको चीजें याद रहेंगी। चीजें पैराग्राफ फॉर्म में तो याद नहीं रह सकती, तो आपको उसको समराइज करना छोटे छोटे मतलब करने पड़ेंगे ऐसे ना। ट्रेलर था ये।